तो आपके सामने मैं लेके आया हूँ भारतीय दिग्गज कंपनी जो कि आईटीआई सेक्टर से बिलोंग करती है, उसकी एलटीआई माइंट्री की क्वार्टर 3 फिजिकल ईयर 26 के नतीजे जो कि कंपनी ने अभी पेश किए हैं और मैं आपको तुरंत अपडेट लेके आया हूँ। तो देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ दीजिए मेरा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि टोटल इनकम रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन किस तरीके से रही है एलटीआई माइंट्री की। सितंबर क्वार्टर में एलटीआई माइंट्री की 1,03,043 करोड़ था, जो कि मिलियंस में है आंकड़ा, मैं आपको करोड़ बता रहा हूँ। और जब दिसंबर 2025 में 1,07,810 करोड़, मतलब कि यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर यहाँ पे ईयर टू ईयर देखें तो दिसंबर 2024 में यहाँ पे आंकड़ा 96,609 करोड़ था, जो कि बढ़ता हुआ 1,07,810 करोड़ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्वार्टर बेसिस पे देखें और ईयर के बेसिस पे देखें तो दोनों तरफ ही ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। टोटल इनकम की बात करते हैं, एलटीआई माइंट्री की टोटल इनकम जो थी सितंबर 2025 में 1,06,947 करोड़ था, जो कि बढ़कर 1,10,000 हो गया है। मतलब यहाँ पर भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टर में भी टोटल इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। और दिसंबर 2024 में देखें तो 98,734 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 1,10,082 करोड़ हो गई है। मतलब कि यहाँ पर भी सीधा 12,000 करोड़ का जंप नजर आ रहा है। मतलब कि क्वार्टर में टोटल इनकम और रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कंपनी की एलटीआई माइंट्री की रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन टोटल एक्सपेंसेस किस तरीके से रहे हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो एलटीआई माइंट्री की अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो कंपनी के जो खर्चे रहे हैं वो देख लेते हैं किस तरीके से रहे। तो सितंबर क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो रहे हैं 88,155 करोड़। और उसी तरीके से खर्चे के साथ साथ यहाँ पर दिसंबर 2025 में 51,132 करोड़। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपनी के थोड़े से खर्चे बढ़े हुए नज़र आ रहे हैं। और दिसंबर 2024 में देखें तो ईयर ऑन ईयर में देखें तो 84 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ हो गए हैं। मतलब कि यहाँ पे साल थोड़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे थोड़े उस तरीके से खर्चे भी कंपनी के बढ़े हुए हैं। और वो खर्चे क्यों बढ़े वो हम जरा देख लेते हैं कि कैसा क्या इसमें आया है। अगर हम यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ न्यू लेबर कोड की बात करें तो यहाँ पर 59,000 करोड़ का यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे प्रावधान करना पड़ा है, जो कि भारत सरकार ने न्यू लेबर कोड अप्लाई किए थे, तो उससे सभी आईटी कंपनियों को और इस तरीके से अपने पैसे का वितरण करना पड़ गया है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें कि टैक्स देने से पहले जो आय होती है वो तो सितंबर क्वार्टर में 18,792 करोड़ थी, और यहाँ पर घटकर 13,047 करोड़ रह गई है। तो मतलब क्वार्टर में 5,000 करोड़ की गिरावट देखने को मिली है, जो कि अच्छी खासी गिरावट समझ में आ रही है। अगर इस आईटी सेक्टर की बात करें तो दिसंबर 2024 में 14,725 करोड़ की आय थी, जो कि 13,000 करोड़ रह गई। मतलब यहाँ पे भी 1,700 करोड़ की गिरावट के आसपास देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एलटीआई माइंट्री पछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये आंकड़े थोड़े मुझे फीके से लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फिर ना टैक्स चुकाने के बाद जो आय रहती है वो सितंबर क्वार्टर में 13,812 करोड़ थी, जो कि क्वार्टर 2025 में देखें तो सितंबर से दिसंबर में आएंगे तो 9,596 करोड़। मतलब कि यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 350 करोड़ के आसपास गिरावट देखने को मिली क्वार्टर में। अगर हम यहाँ पर देखें कि साल पे चलते हैं तो साल में ईयर ऑन ईयर में 10,867 करोड़ थी, जो कि घटकर 9,500 करोड़ हो गई। मतलब यहाँ पे भी 1,000 करोड़ का डेप्रिसिएशन घटाव देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़े से अच्छे आंकड़े समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस देख लेते हैं। चलिए, एलटीआई माइंट्री जो है, एलटीआई माइंट्री के हम ईपीएस देख लेते हैं। तो एलटीआई माइंट्री की ईपीएस देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर जो है वो कि सितंबर में 47.28 था, जो कि घटकर 32 रह गया है। मतलब कि यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है ईपीएस में। अगर साल की बात करें तो पिछले साल 2024 में 36.59 जो ईपीएस था वो घटकर 32.75 हो गया है। मतलब कि यहाँ पर भी 4.0 पैसेस की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसका ईपीएस भी कमजोर आया। मतलब कंपनी की एलटीआई माइंट्री है, उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ी है, टोटल इनकम बढ़ी है, ये तो बढ़ता हुआ, लेकिन खर्चे बढ़े हैं। उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिट इस समय उतना बड़ा नहीं है, जो कि मार्केट की जो एस्टिमेट थे उससे गिरावट में देखी गई है। और यहाँ पर न्यू लेबर कोड के चक्कर में एलटीआई माइंट्री को थोड़े प्रावधान भी 59,000 करोड़ के करने पड़े हैं, 5,900 करोड़ के करने पड़े थे। और ईपीएस भी घटते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि इस शेयर की जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो सकती है, और आने वाले समय में ये शेयर मंगलवार के दिन थोड़ा सा परेशानी में नजर आ सकता है। तो मैंने आपको बताया पूरा डाटा समझाया, इसलिए मेरे साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए ऐसे अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।